वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल एंड एनिमल लाइफ 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटीपी क्या होता है और ये जितने भी एनर्जी रिक्वायर होता है इनटू द सेल्स तो ये प्रोवाइड करता है एटीपी। तो इसलिए इसे कहते हैं द सेल्स एनर्जी करेंसी भी इसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। हम एटीपी डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, एडीपी क्या होता है, एएमपी क्या होता है, एटीपी स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शन वाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एटीपी कहते हैं। जितने भी हमारे पास मेजर एनर्जी करेंसी सेल में क्या होता है, जितने भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इनटू सेल ये प्रोवाइड करता है ये एटीपी। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोड्यूस होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन इसे क्या कहते हैं क्योंकि इसमें एडेनिन ग्रुप मौजूद होता है, अटैच होता है। ट्राई मीन 3 एंड फॉस्फेट ग्रुप इसे अटैच होता है, तो इसलिए इसे एटीपी कहते हैं। एटीपी प्लेज अ सेंट्रल रोल ऑफ एनर्जी करेंसी इन ऑल ऑर्गेनिज्म। एटीपी का क्या काम होता है, जितने भी एनर्जी होता है मतलब ये प्रोवाइड करता है इनटू द ऑर्गेनिज्म। सो इट अपेयर्ड अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब ये बहुत अर्ली ये अपेयर्ड होना शुरू हो गई, मतलब इस पर काम किया गया। एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। तो इसका क्या काम होता है, ये स्टोर करता है एंड रिलीज करता है एनर्जी। ये डिपेंड करता है जिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है कि किस तरह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी होता है। तो इसी तरह ये स्टोर एंड रिलीज ऑफ एनर्जी करता है। ईच एटीपी हैज़ 3 सब यूनिट्स। अब एटीपी की 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। सबसे पहले मैंने जिस तरह आपको बताया कि एडेनिन ग्रुप होता है। जिस तरह हमारे पास हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। और आरएनए के इसमें क्या होता है, यूरासिल होता है। तो ये क्या होता है, ये नाइट्रोजिनस बेस मौजूद होता है। एडेनिन ग्रुप होता है, रिंग होता है। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स मौजूद होता है एडेनिन। दूसरा ग्रुप हमारे पास आता है ये राइबोज, 5 कार्बन शुगर, ये एटीपी स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। 3 नंबर की अगर हम बात करें 3 फॉस्फेट ग्रुप इन ए लीनियर चेन में अटैच होती है, इसलिए इसे ट्राई कहते हैं। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसे कहते हैं। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय एटीपी कि किस तरह ये एनर्जी ट्रांसफर होता है विद हेल्प ऑफ एटीपी। द कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्ट्स दीज फॉस्फेट, और इन 3 फॉस्फेट के दरमियान क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। दीज बॉन्ड्स आर हाईली एनर्जी बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। हाइवर द एनर्जी इज़ नॉट लोकलाइज्ड इन द बॉन्ड, ये बॉन्ड में मौजूद नहीं होता है। इट्स स्प्रेड इन द एंटायर मॉलिक्यूल में ये मौजूद होता है ये एनर्जी, ठीक है। ये मतलब सिर्फ बॉन्ड्स में मौजूद नहीं है, ये एटीपी मॉलिक्यूल में एनर्जी मौजूद होता है। दिस एनर्जी इज रिलीज एज टू फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक्स, जब फॉस्फेट ग्रुप इसमें ब्रेक होता है तो ये एनर्जी क्या होता है, ये रिलीज होता है। दीज बॉन्ड्स हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी, तो इस बॉन्ड का एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है एंड ब्रेक इजीली, आसानी के साथ ये ब्रेक होता है। द ब्रेकिंग ऑफ वन बॉन्ड रिलीज अबाउट, जब एक बॉन्ड इसमें टूटता है एटीपी का फॉस्फेट का, तो ये से रिलीज़ होता है 7.3 किलो कैलोरीज। अगर हम ये कन्वर्ट करें इनटू कैलोरीज तो 7300 कैलोरीज ये रिलीज़ करता है जब एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है पर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो इस तरह एटीपी प्लस H2O एडीपी इन एक फॉस्फेट ग्रुप प्लस एनर्जी हमें कितना देते हैं, ये एनर्जी हमें देता है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें द एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज्ड टू ड्राइव एंडोर्गेनिक रिएक्शन ऑफ द सेल्स। जब ये एनर्जी रिलीज होता है तो ये किस लिए, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, जितने भी एंडोर्गेनिक रिएक्शन होता है सेल में इनसाइड रिएक्शन होता है तो ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है। द आउटर मोस्ट ऑफ द 2 हाई एनर्जी बॉन्ड आर ब्रोकन बाय हाइड्रोलाइसिस, और ये आउटर मोस्ट क्या होता है, जो भी हाई एनर्जी बॉन्ड होता है ये विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये ब्रोकन होता है और इससे एनर्जी रिलीज होता है। नाउ एटीपी बिकम्स एटीपी,
जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये कन्वर्ट होता है ATP इंटू ADP। इस तरह एडेनोसिन डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ट्राई से डाई में, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होता है। इन सम केसेस ADP इज हाइड्रोलाइज्ड टू AMP, और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है सेल में तो ये ADP जो है एडेनोसिन डाई फॉस्फेट फिर हाइड्रोलाइज्ड होता है इनटू AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके साथ एक ग्रुप अटैच होता है, मतलब ये 2 ब्रोकन होता है, ब्रोक होता है ये बॉन्ड्स। एस follows ADP प्लस वाटर AMP प्लस फॉस्फेट एनर्जी 7.3, ये भी क्या करता है, ये इतना एनर्जी रिलीज करता है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है, एनर्जी रिलीज होता है। 3rd नंबर की अगर हम बात करें, सेल कंटेन अ रिजर्वायर ऑफ ADP एंड फॉस्फेट। तो हमारे सेल में क्या होता है, ADP एंड फॉस्फेट मौजूद होता है। ATP इज कंस्टेंटली ब्रोकन इनटू ADP। ATP क्या होता है, इस तरह ये कन्वर्ट मतलब ब्रोकन होता है इनटू ADP, क्योंकि हमारे सेल में जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इस तरह ये कन्वर्ट होता है इन फॉस्फेट। इट ड्राइव्स मैनी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द सेल्स। तो इस तरह जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत हो तो ये ब्रोकन होता है और हमारे सेल को एनर्जी होता है। इट एनेबल्स द एनिमल टू परफॉर्म बायोलॉजिकल, जितने भी बायोलॉजिकल वर्क होते हैं तो ये एनर्जी वहाँ पर यूज़ होता है। हाउएवर ATP कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम में ये स्टोर नहीं होता है। ATP लास्ट ओनली अ फ्यू सेकंड बिफोर इट इज़ यूज टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क। तो मतलब ये स्टोर नहीं होता है, ये जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं इसमें हिस्सा लेते हैं। 10 सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकल ADP, और ये सेल जो थे रिसाइकल करते हैं ADP इनटू AMP, और इस तरह ये प्रोसेस चलता है। फिर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और फिर ये ATP में कन्वर्ट होता है। 4 नंबर, द सेल रिमूव्स एनर्जी फ्रॉम फूड स्टफ से एनर्जी रिलीज होता है, स्टोर्ड फैट्स एंड स्टार्च से एनर्जी मतलब लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ADP एंड फॉस्फेट कंबाइन, फिर अगेन ये कंबाइन होते हैं और ये ATP बनाते हैं। 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मॉलिक्यूल स्टोर टू ईच न्यूली फॉर्म हाईली एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। तो फिर अगेन इतना एनर्जी मतलब किलो कैलोरीज ये स्टोर होते हैं और फिर ये सेल इस्तेमाल करता है। अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ ATP क्या होता है, ATP परफॉर्म 3 फंक्शन करता है, जिस तरह मैकेनिकल वर्क, इट परफॉर्म मैकेनिकल वर्क जिस तरह बीटिंग ऑफ सिलिया होता है, ठीक है, एंड कंट्रक्शन ऑफ मसल्स होता है, एंड फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल्स, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो ये सब ATP का फंक्शन होता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ ATP ये एनर्जी इस्तेमाल होता है और ये मुख्तलिफ फंक्शन करता है। दूसरा नंबर, ट्रांसपोर्ट वर्क करता है, ये पंपिंग ऑफ सब्सटेंस करता है अक्रॉस मेम्ब्रेन, जितने भी मेम्ब्रेन में ये सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड जाते हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ ATP। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एग्जांपल एक्टिव साइड होता है, ये मुख्तलिफ ये ATP की हेल्प से होता है। केमिकल वर्क की अगर हम बात करें, सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड एंडोर्गेनिक एनर्जी जो होता है ये सप्लाई करता है। दीज रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड विदाउट एनर्जी, तो ये प्रोवाइड करता है ये ATP। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि ये एडेनिन ग्रुप अटैच होता है, जिसमें क्या होता है 2 कार्बन रिंग्स होता है ये एडेनिन में, और ये हमारे पास क्या होता है, ये राइबोस शुगर होता है, और ये एक फॉस्फेट ग्रुप ये होता है, एक ये होता है, और ये ट्राई मतलब 3 होता है। जब ये एक इससे ब्रेक होता है तो ये डाई होता है, और जब इसके साथ एक होता है तो मोनो होता है। तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में क्या होता है, AMP में 1 फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट, एंड एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ ATP होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।